नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं घनानंद की प्रेमाभिव्यंजना विषय पर चर्चा करूंगा, जो कि बीए पार्ट द्वितीय के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में पाठ्यक्रम में निर्धारित है। घनानंद की प्रेम भावना रीतिकाल के अन्य कवियों की अपेक्षा स्पष्टतया भिन्न और महत्वपूर्ण है। ब्रजनाथ ने उनके लिए ही नेही महाब्रज भाषा प्रवीण शब्दों का प्रयोग किया है और घनानंद की कविता को समझने वाले ही ये आखिन नेह की पीर तकी का अनुबंध उन्होंने लगाया है। स्वच्छंद मार्ग सर्वाधिक भाव की स्वच्छंदता का ही परिणाम है। उन्होंने प्रेम के मार्ग को अति सूधो कहकर संबोधित किया है, जो इस बात का अभिव्यंजक है कि प्रेमाभिव्यक्ति नायक और नायिका के माध्यम से नहीं अपितु स्वमेव ही अभिव्यक्त होती है। घनानंद ने प्रेम का सैद्धांतिक विश्लेषण तो किया ही है, साथ ही सुजान के प्रति अपनी भावना की अभिव्यक्ति के द्वारा उसका व्यवहारिक रूप भी स्पष्ट कर दिया है। सुजान के विषय में ऐतिहासिक तथ्याधार, जनश्रुतियां आदि हमारे पास संचित हैं, किंतु उनमें किसी प्रकार की मिथ्या की संभावना निश्चित नहीं है। घनानंद गायक थे, उत्कृष्ट प्रेमी थे और रीति की विलासिता में पगे हुए रसिक व्यक्ति थे। उन्होंने हिंदी को इस देश की लौकिक और अलौकिक प्रेम भावनाओं के पूर्ण परिचय से अवगत कराया। उनके भक्ति भाव के पद अलौकिक प्रेम के प्रति उनके आग्रह के परिचायक हैं। श्री कृष्ण को सुजान के व्याज से संबोधित करना श्लेष के आधार पर अर्थ चमत्कार भी है और हिंदी काव्य में उनसे पूर्व वर्णित प्रेम का सभी रूपों में ग्रहण भी है। घनानंद की रचना में प्रेम के प्रति एक निश्चित और व्यवस्थित दृष्टिकोण उपलब्ध होता है। उन्होंने अपनी अनुभूति के बल पर प्रेम तत्व को पहचान लिया है। प्रेम के विषय में उनकी सर्वप्रधान मान्यता है, अति सूधो सनेह को मार्ग है, जहां नेकु सयानप बांक नहीं, जहां सांची तजे चली आपुन पो, झिझके कपटी जे निसाक नहीं, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहां एक तय दूसरो आंक नहीं। प्रेम का मार्ग सरल है, सहज है, उसमें कपट, अविश्वास और विश्वासघात का कोई स्थान नहीं है। उसके लिए अपनेपन को, स्व को, अपने अहम को छोड़ना पड़ता है। प्रेम में एकत्व है, एकत्व ही उसकी साधना है। द्वित्व को उसमें कोई स्थान नहीं दिया गया है। प्रगाढ़ आसक्ति में द्वित्व का प्रसार मिट जाता है और अहंकार तथा स्वत्व के सभी रूप प्रेममय हो जाते हैं। घनानंद ने अपनी आसक्ति का बड़ा प्रखर चित्रण किया है। सुजान के प्रति उनके अंतर का आकर्षण बहुत प्रबल है और इसी आकर्षण में मन की व्याकुलता स्थान स्थान पर अभिव्यक्त होती दिखाई पड़ती है। आसक्ति की प्रबलता का चित्रण देखिए वे कितनी सार्थकता से करते हैं। भोर तय सांझ लो कानने और निहारती, बाबरी नैकु न हारती, सांझ तय भोर लो तारनी ताकीबो, तारनी सो इक तार न टारती, जो कहूं भाव तो दीठी परै, घने आनंद आंसुनी अवसर गारती, मोहन सोहन जोहन की, लगी रहे आंखनी के उर आरती। यह आसक्ति ऐसी है जैसे कि जलगत मीन की भी न होगी। मीन तो कायर है, जल से अलग होकर प्राणों को त्याग देती है। वस्तुतः प्रेम की रीति वह नहीं समझती। अभिलाषा मन की
वह भावभीनी प्रवृत्ति है जो अनेक रंगों अनेक रूपों में उठती गिरती रहती है। अभिलाषा मन की तरंग है, वह मन का प्रसार है। इच्छाओं के रूप में हमारा अंतर जैसे असंख्य उड़ाने भरता है। घनानंद ने अभिलाषा को मनोरथ नाम दिया है। मनोरथ कल्पना है जो प्रिय और प्रेमी से भी अधिक प्रबल है। प्रिय की सत्ता मनोरथ के लिए सीमा नहीं है, बल्कि वह उसे और भी उद्दीप्त करती है। संयोग में ही नहीं, वियोग में भी जीव पतंग के समान उड़ता रहता है। अभिलाषा का एक सुंदर वर्णन देखिए। रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत जो जो निहारिये, त्यों इन आँखिन बानी अनोखी, आघानी कहूं नहीं आन निहारिये, एक ही जीव हुतो सुतो वार्यो, सुजान सकोच ओ सोच सहारिये, रोकी सके न दहे गन आनंद, बाबरी रीझ के हाथ निहारिये। अभिलाषा का यह अनेक विध चित्रण अनुभूति के सतरंगे इंद्रधनुष का प्रसार है, जिसे कोई महान मानस कवि ही सहन कर सकता है। घनानंद का प्रेम प्रथम दर्शन जन्य प्रेम है। उन्होंने सुजान की छवि को जब से देखा तभी से वे अनुरक्त हो गए। जब तै निहारे घने आनंद सुजान प्यारे, तब तै अनोखी आगी लागी रही चाह की। उस प्रिय के नैकु दर्शन से ही घनानंद अनुराग में सन गए। उनका मन व्याकुल हो उठा और वे अपने प्राणों को रखने में असमर्थ हैं। घनानंद ने प्रथम दर्शन के संकेत कई स्थलों पर दिए हैं और अपनी तज्जन्य व्याकुलता का अनेक प्रकार से चित्रण भी किया है। उनके नेत्रों के पैर प्रिय के पीछे पीछे जाने लगे। जहां तय पधारे मेरे नैनन ही पांव धारे, वारे पे विचारे प्राण पैंड पैंड पै मनो। प्रेम की अनोखी रीति है कि वह एक सूक्ष्म दर्शन बिंदु से बढ़कर जीवन को व्याप्त कर देता है। घनानंद के काव्य में प्रथम दर्शन जन्य प्रेम की व्याकुलता ही आगे चलकर जीवन के अगम्य विस्तार में फैल जाती है। घनानंद में शारीरिक अनुभूति का वर्णन बहुत कम दिखाई पड़ता है। अधिकतर उन्होंने भावधारा का ही चित्रण किया है। प्रेम की भावात्मक सत्ता की स्वीकृति ही रीतिकाल में अपने आप में बड़ा साहस भी है। इन कवियों ने जैसे रीतिबद्ध कविता के प्रेम व्यवहार को चुनौती दी हो, जहां स्मृति में भी काम संचार एवं कामोद्दीपन से पूर्णता है, उसके विरुद्ध स्वच्छंद कवियों ने बड़ी सुंदरता से प्रिय की वर्तमान स्थिति और शारीरिक आकर्षण का निषेध करके भावात्मक स्तर पर उसका चित्रण किया है। घनानंद नायिका के शारीरिक सौंदर्य का विवेचन करते हुए कवि के मन की आसक्ति से युक्त कर देते हैं। वे कहते हैं, लाजनी लपेटी चितवनी भेद भाय भरी, लसती ललित लोल चख तिरछानी में, छवि कौ सदन गोरो बदन रुचिर भाल, रस निचुरत मीठी मृदु मुस्क्यानी में, दसन दमक फैली हिय मोती माल होती, पियसों लड़की प्रेम पगी बतरानी में, आनंद की निधि जगमगती छबीली बाल, अंगनी अनंग रंग दुरी मोरी जानी में। भाव के अंतर्गत अनुभवों का चित्रण इन कवियों ने पर्याप्त मात्रा में किया है। प्रेम मार्ग की स्वच्छंदता से अभिप्राय किसी प्रकार की अनैतिकता से नहीं है, बल्कि बाह्य आडंबर से रहित सहज प्रेम के चित्रण से है। रीतिबद्ध कविता के प्रेम के इंद्रिय गम्य स्वरूप के स्थान पर सामान्य अनुभव भरे प्रेम का विकास स्वच्छंद कवि कर पाए हैं। घनानंद ने कहा है कि उनकी भावना धरती से आकाश तक व्याप्त है। वह रात और दिन में समान है। प्रिय के साथ उनका संबंध न ही प्रिय तक सीमित है और न ही उस पर संसार की अन्य सीमा है। स्वच्छंद मार्ग का जो आग्रह साहित्यिक आदर्शों में मिलता है, वही इन कवियों के द्वारा व्यवहार रूप में अपने काव्य में वर्णित हुआ है। स्वच्छंद कवियों ने अपने अंतर की आरती का, अपने हृदय की दयालुता का बहुत मार्मिक चित्रण किया है। घनानंद ने स्पष्ट कहा है, यह कैसो संजोग ना
बूझ परै जो वियोग न क्यों हूं बिछोहत है। सामान्यतया प्रिय के वियोग की स्थिति में व्यथा का महत्व और भी बढ़ जाता है। तब वह प्रेम जीवन का अंग हो जाता है। प्रिय की उपेक्षा व्यथा को जन्म देती है। घनानंद लिखते हैं कि हृदय के चाव से उन्होंने जो पत्र लिखा वह अजान सुजान ने पढ़कर भी नहीं देखा। पूरन प्रेम को मंत्र महापन तामधि सोधि सुधारी है लेख्यो। ताही के चारु चरित्र विचित्रनी यो पचिके रचि राखी बिसैख्यो। ऐसो हियो हित पत्र पवित्र जू आन कथा न कहूं अब रेख्यो। सो घन आनंद जान अजान लो टूक कियो पर बांची न देख्यो। यह व्यथा प्राणों से भी आती है और इसी से विरह की जो स्वच्छंद प्रवृत्ति है उसमें तीव्रता भी आती है। रीति मुक्त कवियों ने वैषम्य को प्रेम के अनिवार्य तत्वों के रूप में स्वीकृति प्रदान की। उपेक्षा के प्रति उपालंभ प्रेमियों का एक सामान्य व्यापार है। उपेक्षा के कई कारण हो सकते हैं। प्रिय निष्ठुर है, निर्दयी है, व्यथा को नहीं समझता अथवा फिर जानबूझकर सताने के लिए उपेक्षा किए बैठा है। घनानंद ने सुजान की उपेक्षा के प्रति अनेक प्रकार की आंतरिक खीझ व्यक्त की है। वे कहते हैं, सुखनि समाज साज सजे तित सेवे सदा जित तित नए हित फंदनी गसत हो। दुख तम पुंजनी पठायते चकोरनी पे सुधाधर जान प्यारे भले ही लसत हो। प्रिय की उपेक्षा एक स्वाभाविक कारण है, इसीलिए वे इसे अपनी प्रेमाभिव्यंजना में महत्व भी देते हैं। आस्था भी यानी प्रिय में विश्वास भक्ति के लिए भी अनिवार्य है और इसी प्रकार प्रेम के लिए भी। आस्था के बल पर प्रेम विरोधों और संघर्षों के बीच अमर होने की क्षमता रखता है। आस्था सदैव समर्पणमयी हुआ करती है तो प्रेमी प्रिय की शरण ग्रहण करके उसी का हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे भक्त केवल भगवान ही की कृपा की आकांक्षा करता है। घनानंद में आस्था का रूप बहुत महान है। वे लिखते हैं, रोम रोम रस ना हुए लहे जो गिरा के गुण तऊ जान प्यारी निबरैन मैन आरतें। ऐसे दिन दीन पे दया न आई दई तो ही विष भोगो विषम वियोग सर मारते। दरस सुरस प्यास भावरे भरत रहो फेरिए निराश मोही क्यों यो द्वारते। जीवन आधार घन आनंद उदार महा कैसे आन सुनी करी चातकी पुकारते। घनानंद ऐसे चातक हैं जो सुजान रूपी घन के जल के नित्य प्रति प्यासे हैं। प्रेमानुभूति के एक दूसरे रूप का नाम भक्ति भी है। घनानंद संसार में विरक्त होकर वृंदावन में जा बसे थे और सुजान की स्मृति में अपने जीवन को शेष करने का प्रण करके बैठे हुए थे। उनकी काव्य साधना ऐसी शमनकारी तत्व के रूप में सिद्ध हुई कि सुजान के साथ संबद्ध स्मृति की कृष्ण की ओर उन्मुख करने में वे सफल हो गए। सुजान विशेषण का प्रयोग उन्होंने कृष्ण के लिए भी किया है। सुजान सर्वज्ञ का पर्याय है। उसकी व्याप्ति सभी स्थलों पर है। कवि के बाह्य अंतर की सभी प्रवृत्तियां सुजान रूप हैं, अर्थात सर्वत्र व्याप्त ईश्वर ही दोनों उसके अस्तित्व पर छाया हुआ है। आनंद घन और घन आनंद, इन दोनों शब्दों में भी कवि ने कृष्ण और राधा के प्रेम का अर्थ देने का प्रयास किया है। अपनी रचना इश्क लता में तो उन्होंने कृष्ण की भक्ति की है। वे स्पष्ट ही यह रचना कृष्ण को समर्पित करते हैं। वे कहते हैं, आनंद के घन छैल की छवि निरखै धरि ध्यान। इश्क लता के अर्थ को समुझे चतुर सुजान। इश्क लता ब्रजचंद को जो बाचे दे चित्त। वृंदावन सुख धाम को सो लहे नित्य ही नित्य। इस प्रकार कवि ने अपनी प्रेम भावना का विकास आध्यात्मिक रूप में भी किया है। यदि निष्कर्ष के रूप में हम कहें तो घनानंद की प्रेम व्यंजना वैविध्यमयी और मार्मिक है। उनकी रचनाओं में प्रेम का जो स्वरूप उपलब्ध होता है वह न केवल यह है कि अपने काल की प्रेम पद्धति से भिन्न है, अपितु उसमें अपनी स्वतंत्र सत्ता को स्थिरीकरण करने की क्षमता भी है। धन्यवाद।